जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं वैशाख मास की अमावस्या के ऊपर, जो कि 11 मई कल मंगलवार के दिन आ रही है। इस अमावस्या पर क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने पितरों को श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, वो जानकारी देंगे। इस दिन विशेष तौर पे प्रातःकाल स्नान करने का माना जाता है कि करना चाहिए। साथ में इस दिन दान पुण्य श्राद्ध कर्म पितरों के लिए करना चाहिए। वो कैसे करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। ये जो अमावस्या है यह 10 मई की रात्रि को 9:55 पर शुरू हो जाएगी और 11 मई मंगलवार की रात को 12:29 तक रहेगी। इसीलिए इसे 11 मई को अमावस्या, वैशाख अमावस्या को माना जाएगा। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, यानी कि जल चढ़ाना है लाल फूल डालकर, और ये प्रार्थना करना है कि आपके पितरों को शांति प्राप्त हो, तृप्ति प्राप्त हो। ये होता है सुबह का सबसे पहला काम स्नान करने के बाद। वैसे तो इस दिन नदी में जाकर स्नान करने का विधि विधान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर अमावस्या को ही वो लोग जाते हैं, आटा या गेहूं दान करके आते हैं और नदी में स्नान करके आते हैं। लेकिन शहरों में जो लोग किसी नदी पर नहीं जा सकते, अभी की स्थिति को देखते हुए वो घर पर ही प्रातःकाल में स्नान करें और उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद इस दिन आपको अपने पितरों के लिए क्या करना है, पितरों की तृप्ति और मुक्ति के लिए आपको श्राद्ध कर्म करना होता है, जिसमें आपको गुड़ और घी मिलाकर आपको गोबर का जो कंडा आता है, जो उपला आता है, उसको जलाकर उसके ऊपर धूप डालनी होती है। वहीं पर आपको दीपक जलाना होता है और पास में एक जल का कलश रख देना होता है और प्रार्थना करनी होती है। अगर फूल चढ़ाना चाहे तो सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं आप, श्वेत पुष्प, और प्रार्थना करना है कि आपके पितरों को ये श्राद्ध कर्म प्राप्त हो और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो उन्हें ये धूप प्राप्त होती है और जल ग्रहण करते हैं वो, और आपको आशीर्वाद देते हैं। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ना भी पता हो तो वहाँ का ऐसा वातावरण होता है कि बचपन से ही जो बच्चे होते हैं उनको हर अमावस्या के दिन जो भी नज़दीक में, जो भी समीप की जो भी नदी होती है वहाँ पे स्नान करने का वो बचपन से देखते हुए आते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अमावस्या के दिन ये कार्य करना चाहिए। लेकिन शहरों में ये चीज़ नहीं होती है, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि आप इस तरह से धूप डालें घर में। अगर उस दिन आपके घर में बाटी चूरमा जैसी चीज़ें अगर बनती हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में ऐसा होता है कि अमावस्या के दिन बाटी चूरमा दाल बनाई जाती है, और वो जो चूरमा होता है, बाटी होती है, उसको घी और गुड़ में मिला के भी धूप डाल सकते हैं। तो इस तरह की क्रियाएं होती हैं जिनसे कि पितरों को तृप्ति होती है। साथ में ये जो आप कंडे पर डाल के जो पितरों के लिए धूप डालेंगे, ये घर के अंदर नहीं करना होता, बल्कि मुख्य दरवाजे के बाहर या फिर बालकनी में या फिर छत पे करना होता है, घर के अंदर नहीं करना होता। तो छत पे ये कार्य करें और छत पर ही दीपक जला के आप रखें कि, और छत पर ये प्रार्थना करनी है कि ये जो दीपदान आपने किया है अपने पितरों की शांति के लिए किया है, जल जलाया है पितरों की शांति के लिए किया है, और जो धूप डाली है ये भी पितरों की शांति के लिए किया है। तो आपकी जो ये वैशाख मास की जो आपकी अमावस्या रहेगी ये पूर्ण मानी जाएगी कि आपने अपने पितरों के लिए ये कार्य किया है। तो इस तरह से आप अपने ऊपर से पितृदोष, पितरों का जो भी कोप होता है उसको शांत कर सकते हैं। वैसे तो हर अमावस्या को ये विधि करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।